स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 21। हमें क्या दे रखा है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स। जो ये दे रखे हैं ये मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर, पहला जो x है वो इस ऑर्डर का है 2 क्रॉस n का है, जो y है उसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस k है। तो वह हमें ये ऑर्डर दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, सबके हमें ऑर्डर गिवन है। तो हमें चलो देखते हैं 21 में क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p शो दैट p y प्लस w y विल वी डिफाइन आर। क्या होगा, ठीक है। तो n और k जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें देखना है यहाँ। तो देखो यहाँ हमें ये है, ये चीज़ गिवन है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो एक बार बताओ, यहाँ जो पी है वो मैट्रिक्स तो गिवन है, तो मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, ऐसी तो मैट्रिक्स लिखते हैं। यही तो मैट्रिक्स का लिखने की पहचान है, इसका ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं हम। तो ये हमने ये ऐसे लिखते हैं हम, हमें ये पता है, ठीक है। अब ये बताओ जो पी है, पी किस ऑर्डर का है। यहाँ पी जो है ऑर्डर देखो यहाँ कौन से नंबर पे है, लास्ट का है। तो जो इसका जो ऑर्डर है वो पी क्रॉस के है। क्या ऑर्डर है यहाँ, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इसका जो ऑर्डर है वो है पी क्रॉस के, और वाई का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस के, ठीक है। और जो डब्ल्यू का ऑर्डर है वो n क्रॉस 3 है, और जो वाई का ऑर्डर है वो 3 क्रॉस के है, ठीक है। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, यहाँ भी हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, जब हमारे पास मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या देखते हैं कि ये क्या है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो मैंने जब एक्सरसाइज में भी आपको सॉल्व करवाया है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चेक करेंगे कि किस ऑर्डर का हम आ रहा है। तो हम कैसे देखते हैं, जो बात की फर्स्ट ऑर्डर का जो ऑर्डर है उसका जो कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो को छिपा लो, तो हमारे पास क्या बचा, p क्रॉस k बचा। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा p क्रॉस k का। ये मैंने आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं वहाँ भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ इसे छिपा लो तो क्या बचता है, यहाँ बचता है n क्रॉस k बचा, बिल्कुल ये हम छिपा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑर्डर पता चल जाता है कि मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, मतलब कितने 2 का आ रहा है कि 3 का आ रहा है, ये पता चल जाता है हमें। अब ये देखो जब ऐड करते हैं तो ऐड कब होता है हमारे पास, जब ऑर्डर जो हो वो सेम हो। तो जब ऑर्डर सेम होंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। ऑर्डर अगर सेम हो तो क्या हो जाएगा, सेम इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट जब होता है जब ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ के तो देखो के इक्वल है, पर जो ये है पी जो है वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, ठीक है। हमें पता चल गया कि जो p है वो n के इक्वल है। तो ऑप्शन में देखो कि एक तो हमें पता चल p जो है n के इक्वल है। अब आपको k की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी, है ना, कि k की वैल्यू क्या है। वैसे तो ऑप्शन दिख रहा पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि k की वैल्यू कैसे आती है। यहाँ देखो जो ये बाद में होते हैं ना, ये इस वजह तो यहाँ छिपाए जाते हैं कि ये जो वैल्यू है ये जो है ये इसके इक्वल होता है। यहाँ देखो आप खुद देख लो, ये जो होगी बात की जो होगी, आप कोई सा भी मैट्रिक्स देखना कि ये इक्वल जरूर मिलेगा आपको। तो ये इक्वल है, तो ये k की जो वैल्यू है वो क्या आती है यहाँ 3। तो ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हुआ, बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात की चीज़ होती है सेम भी होती है, ठीक है। और ये छिपा लेंगे उसके बाद हमें पता चल जाता है कि जो मैट्रिक्स बना है वो किस ऑर्डर का बनना है, ठीक है। अब देखते हैं 22 जो है वो क्या है। इफ़ n जो है वो इक्वल है p के, ये हमें गिवन है। तो देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें ये बताना है कि किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। तो ये देखो ये x जो है वो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हम ऐसे लिखते हैं, ये 5 और ये z जो है वो ऐसा होगा। अब जो x है वो किस ऑर्डर का, ये हमें दे रखा है, जो हमें गिवन है 2 क्रॉस n का है, और z जो है वो 2 क्रॉस p का है। अब ये देखो ये जो सब्ट्रैक्ट होता है या ऐड होता है कब होता है, जब
ऑर्डर जो हो वो इक्वल हो। तो ऑर्डर इक्वल है तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। और हमें गिवन भी है, इधर लिख लो आप कि ये हमें क्या है, गिवन है कि जो p है वो इक्वल है किसके, n के। ठीक है, p जो है इक्वल है n के। तो यहाँ क्या हो सकता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, n, p की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, n लिख सकती हूँ, क्योंकि इक्वल है। तो एक तो हमारे पास ये आएगा ऑर्डर। अब यहाँ क्या हो सकता है, आप p भी लिख सकती हूँ। अब चेक कर लो कि क्या दे रखा है हमें ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम। देखो यहाँ कि हमें क्या गिवन है, ये देखो यहाँ कि 2p क्रॉस 2 है। तो यहाँ देखो p है पहले, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो 2 क्रॉस n है, तो जो ऑप्शन है वो सेकंड हमारा करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।